हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एफिडेविट बाय लोकल गार्जियन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं, क्योंकि डीयू के हॉस्टल एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हुए हैं 2025 के। उसमें ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि एक एफिडेविट आपको सबमिट करना है। इससे पहले कभी भी एफिडेविट नहीं मांगा जाता था, जितने भी अभी तक हॉस्टल में एडमिशन हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग में आप सबकी कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे और आप सबके डीएम्स भी मैं चेक कर रही थी इंस्टा पे। आप रेगुलरली बोल रहे थे कि इस टॉपिक पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था, जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए। तब मैंने बोला भी था कि इस टॉपिक को लेकर अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जब तक मैं इस पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेती, तब तक मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। मैंने हॉस्टल से पता किया है, मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने पता करवाया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारी ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात होगी कि ये जो एफिडेविट है सबसे पहले कब सबमिट होगा। तो इस एफिडेविट को सबमिट कब करना, ये तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। इस एफिडेविट को जब आप अगर इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डीयू हॉस्टल अलॉटमेंट कई स्टेप्स में होता है, तो उसमें ही एक स्टेप है इंटरव्यू राउंड। तो जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तभी आपको ये एफिडेविट लेके जाना होगा, जिस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी कि हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है हॉस्टल में लेके जाना, या फिर ऑफिशियली सबमिट करना, या फिर ऑनलाइन सबमिट करना, या ऑफलाइन सबमिट करना। जो कुछ भी डिटेल होगी वो मैं आपको एक वीडियो में, कोई एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। दूसरा पॉइंट है 1 और 2, यानी कि एफिडेविट एक बनवाना है या 2 बनवाने हैं। क्योंकि कंसेंट फॉर्म जो था वो 2 लोकल गार्जियन का सबमिट करना था, रेजिडेंशियल प्रूफ 2 लोकल गार्जियन का सबमिट करना है। तो लोकल गार्जियन का एफिडेविट, मतलब लोकल गार्जियन से एफिडेविट एक बनवाना है या फिर 2। तो ये डाउट मैं अभी आपका क्लियर कर दे रही हूँ। 2 एफिडेविट सबमिट होंगे, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि हॉस्टल में कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी एडमिशन के लिए गए थे, री एडमिशन के लिए भी, उनसे भी एफिडेविट मांगा गया है। और जो लोग एफिडेविट एक लेके गए थे, उनसे दूसरा एफिडेविट बनवाने के लिए बोल दिया गया। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को पहले ही मेक श्योर कर लें और बाद में आपको कोई इशू ना हो। क्योंकि आप अगर एक ही एफिडेविट में दोनों ही लोकल गार्जियन की डिटेल्स लिखवा के ले जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें ताकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तीसरा पॉइंट है एफिडेविट कहाँ से बनवाना चाहिए, दिल्ली से या फिर अपनी होम स्टेट से। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, एमपी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो वहाँ पे हमारी थोड़ी जान पहचान होती है। तो हम वहाँ से होम स्टेट से एफिडेविट बनवा सकते हैं या नहीं, ये आप सभी की क्वेरी रह रही होगी ज़रूर। तो आप अपनी होम स्टेट से एफिडेविट बनवाने के बजाय दिल्ली से एफिडेविट बनवाएं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बाद में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप अपनी होम स्टेट से एफिडेविट बनवाते हैं। मैं रीज़न आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। अब लोकल गार्जियन कहाँ से होने चाहिए, मैं आपको पहले ये बता रही हूँ। तो डीयू हॉस्टल एडमिशन के लिए जो 2 लोकल गार्जियन रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहली बात 2 लोकल गार्जियंस का होना कंपलसरी है। फिर चाहे वो कितने भी दूर के रिश्तेदार हैं वो चल जाएगा, लेकिन 2 लोकल गार्जियन होने चाहिए अलग अलग एड्रेस के। तो अब उनका एड्रेस वेरीफाई कैसे होगा, अगर वो दिल्ली के रेजिडेंट हैं तो उनका एड्रेस भी दिल्ली गवर्नमेंट ही वेरीफाई कर सकती है। इसीलिए ये एफिडेविट दिल्ली से होना चाहिए। तो ये बात आप अब समझ गए होंगे कि ये एफिडेविट दिल्ली से होना मस्ट क्यों है। क्योंकि आप अगर होम स्टे से बनवा के भी ले जाएंगे ये एफिडेविट, तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके ही पैसे बर्बाद होंगे एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो उससे बेटर है आप ये एफिडेविट दिल्ली से ही बनवाएं। फोर्थ पॉइंट है कि इस एफिडेविट में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं आपको ऑफिशियली जो एफिडेविट सबमिट किया जा चुका है हॉस्टल एडमिशन के लिए, वो ही मैं आपको दिखा दूंगी। पांचवा पॉइंट है इसका ऑफिशियल फॉर्मेट क्या है, वो मैंने आपको बताई कि ऑफिशियल मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो ऑब्वियस है मेरे पास इसका ऑफिशियल फॉर्मेट भी होगा। तो इस तरह से एफिडेविट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ये कमेंट करेंगे अगर मैं ये पॉइंट मिस कर देती हूँ तो उससे बेटर है मैं अभी ये पॉइंट कवर अप कर दूँ।
ये एफिडेविट बनवाना कहाँ से है? अगर आपके कोई रिलेटिव किसी लॉयर को जानते हैं, फिर चाहे वो कोई भी लॉयर हो, तो उस लॉयर से कांटेक्ट कीजिए। वो एफिडेविट कुछ ही, मैं तो कहूँगी लगभग 10-15 मिनट में ये एफिडेविट बन के रेडी हो जाएगा, अगर आप किसी लॉयर को जानते हैं तो। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको खुद ही किसी लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, और ऑब्वियस है वो कुछ चार्जेस तो उसके होंगे ही, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड देन आपका ये एफिडेविट बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि एफिडेविट बनवाने जब आप जाएंगे तो लोकल गार्जियन का होना वहाँ पे कंपलसरी है। तो हाँ, ये कंपलसरी है, क्योंकि लोकल गार्जियन का जो एफिडेविट है उस पे लोकल गार्जियन के फिजिकली साइन होंगे, जो कि वो सामने से ही कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि लोकल गार्जियन के एफिडेविट पे साइन होंगे और दोनों ही लोकल गार्जियन के एफिडेविट पे साइन होंगे। तो वो साइन वो खुद ही करेंगे, तो इसलिए उन्हें साथ में ले जाना चाहिए आपको। बाकी अब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगी, और मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि एफिडेविट कहाँ पे मतलब मांगा गया है, कौन से पॉइंट में रिक्वायर्ड है एफिडेविट सबमिट करना। तो जब आप हॉस्टल वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में 9th पॉइंट है, उसमें एफिडेविट रिक्वायर्ड है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th पॉइंट जो है, इसको अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। 9th पॉइंट आप देखिए, सबमिट एन एफिडेविट बाय 2 लोकल गार्जियंस ऑन अ 100 रुपी स्टैम्प पेपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये डाउट तो आपका क्लियर मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि ये आपको कब सबमिट करना है। एडमिशन के टाइम पे आपको ये सबमिट करना होगा, और हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप इसे नहीं भी लेके जाते हैं तो वो आपको इतने टाइम की तो मोहलत दे ही सकते हैं कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तब आप इसको सबमिट कर दें। तो आप तब तक भी आपके पास टाइम होगा इस एफिडेविट को बनवाने का। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप एफिडेविट बनवा भी लेते हैं और हॉस्टल में आपका एडमिशन भी नहीं होता तो आपके पैसे बर्बाद होंगे एंड टाइम वेस्ट होगा। तो आप अभी ना बनवाएं, आपका जब इंटरव्यू हो जाए उसके बाद भी आप इसको बनवा सकते हैं जाके, क्योंकि इसे बनने में 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, तो उसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। बाकी मैं अब आपको इसका ऑफिशियल फॉर्मेट दिखाऊंगी कि कितने पेजेस होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों का ये भी डाउट हो कि सिंगल पेज पे ये हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा पेज होंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 लोकल गार्जियन है तो 2 एफिडेविट सबमिट होने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एफिडेविट में 2 पेजेस होने चाहिए। एक तो ये पेज रहेगा एंड 2 पेजेस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दूसरा पेज ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स लोकल गार्जियन की सबमिट की जाए, मतलब फिल की जाएंगी, और सेकंड पेज में कुछ पॉइंट्स होंगे मेंशन किए जाएंगे, और उसके बाद लोकल गार्जियन के नीचे साइन होने हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्ट पेज जो है इसका मैं ऑफिशियली जो सबमिट किया जा चुका है एफिडेविट, वो मैं आपको मतलब उसकी फ़ोटो दिखा रही हूँ। एंड सेकंड पेज में कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, इसकी वजह से मैं सेकंड पेज आपको नहीं दिखाऊंगी। उसमें क्या डिटेल्स मतलब क्या पॉइंट्स लिखे होने चाहिए वो मैं आपको एज इट इज़ बता दूंगी, तो उसमें कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि फ़र्स्ट पेज किस तरह का होगा। फर्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लॉयर से कांटेक्ट करेंगे, वो खुद ही आपको बना के दे देगा, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है कि ऑफिशियली इसका फॉर्मेट कैसा है तो ऐसा कुछ इसका फॉर्मेट होगा। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, बाकी वीडियो अपलोड होने के बाद में उसकी क्वालिटी कुछ रिड्यूस हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बाद में क्लियर दिखेगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन हैं। तो सबसे ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एफिडेविट जो है ऑफिशियली जो सबमिट किया जा चुका है ये दिल्ली से ही बनवाया गया है। इसके बाद यहाँ पे ई स्टैंप लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ये भी कमेंट करें कि जो एफिडेविट रिक्वायर्ड है वो तो 100 रुपी स्टैंप पेपर वाला एफिडेविट रिक्वायर्ड है। तो आप वैसा भी बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल इस तरह के बनते हैं, लेकिन दोनों ही मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर उस तरह के एफिडेविट लेके जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बस दिल्ली से बना हुआ होना चाहिए। ई स्टैंप यहाँ पर लगा हुआ है 100 रुपी का। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है सर्टिफिकेट इशूड डेट, यानी जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी होगा उस दिन की डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बता दूँ नाम भी होगा, मतलब जो आपका लोकल गार्जियन है उसका यहाँ पे नाम भी कहीं पे लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पेज होने वाला है इस एफिडेविट, यहाँ पे एक QR कोड दे दिया जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स होंगी। आप इसको स्कैन करके भी इसकी डिटेल्स निकलवा सकते हैं। बाकी इधर राइट साइड में एक स्टैंप लगाया जाएगा जो कि मैंने अभी ब्लर कर दिया। तो ये तो रहेगा आपके फर्स्ट पेज का फॉर्मेट। बाकी आपको जब आप बात करेंगे लॉयर से तो वो खुद ही इस तरह का बना के दे देगा। तो सेकंड पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा एफिडेविट एंड देन उसके नीचे लोकल गार्जियन 1।
तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन मिल गई होगी कि 2 एफिडेविट सबमिट होने हैं। तो इसके बाद में लिखा हुआ होगा लोकल गार्जियन का नाम, उनके फादर या मदर का नाम, उनकी एज क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखी हुई होंगी। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ होगा कि वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन, लोकल गार्जियन, कि वो जो एड्रेस ऊपर बताया गया है इस जगह पे, तो वो उसके परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं, इस चीज़ को वो डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, जो भी गर्ल कैंडिडेट या बॉय कैंडिडेट हॉस्टल एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है तो वो उसे पर्सनली जानते हैं, कौन, लोकल गार्जियन। थर्ड पॉइंट है, अगर आप बीमार पड़ते हैं फिर कोई इमरजेंसी होती है तो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आपके लोकल गार्जियन को कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तो सबसे पहले आपके लोकल गार्जियन को कांटेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद में लोकल गार्जियन आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे जो भी इशू हुआ होगा। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स रहने वाले। उसके बाद में इस पेज पे राइट साइड में आपके लोकल गार्जियन के साइन होंगे। तो जो लोकल गार्जियन का एफिडेविट आपको सबमिट करना है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसी तरह से आप सेकंड लोकल गार्जियन का भी एफिडेविट बनवाएंगे। फर्स्ट पेज सेम रहेगा एंड सेकंड पेज में आपको दिखा दे रही हूँ कि सेकंड पेज में किस तरह से रहेगा। सेकेंड पेज में कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोकल गार्जियन 1 की जगह लोकल गार्जियन 2 लिखा हुआ होगा और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम ही यहाँ पे भी मेंशन होंगे। साइन भी आपके लोकल गार्जियन के होंगे, यहीं पे एड्रेस वगैरह भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका एफिडेविट बन के सिंपली रेडी हो जाएगा। तो आपको इसका जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो पता चल गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो मैं हर वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन रखती हूँ, आप वहाँ जाके कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दे ही देती हूँ। और अगर मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इस चैनल से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, आपको यहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेगुलरली लाती रहूं। क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, वो भी ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।